नमस्कार, भिवानी हलचल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। आज की खबरों के साथ मैं सुखवीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। आंशिक रूप से शुरू हुई रोडवेज सेवा, भिवानी से पंचकुला के लिए चली पहली बस। नौवीं और 11वीं कक्षा में फेल होने वाले छात्रों को सीबीएसई देगा एक और मौका। पीने के पानी की समस्या लेकर गौशाला मार्केट क्षेत्रवासियों ने प्रशासन के प्रति जताया अपना रोष, जल्द की समाधान की मांग। पत्रकारों की सेवा के लिए किया गया उन्हें सम्मानित, प्रशस्ति पत्र देकर बढ़ाया गया हौसला। भिवानी महापंचायत ने प्रवासियों के लिए शुरू की मोबाइल चिकित्सा और भोजन सेवा। गौरक्षा दल की सूचना पर फॉरेस्ट विभाग ने की छापेमारी, 2 व्यक्तियों को लिया हिरासत में। सेक्टर 13 में ओपन जिम का किया गया शिलान्यास, सेक्टर के पार्क में की गई ये सुविधा शुरू। अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी के चलते व लॉकडाउन के रिपीट दोबारा करता हूं मैं। अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी के कारण व लॉकडाउन के चलते 52 दिन के बाद एक बार फिर से हरियाणा राज्य परिवहन भिवानी की बसों ने सड़कों पर दौड़ना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को सभी प्रकार की सावधानियां बरतते हुए 16 यात्रियों को लेकर पहली बस पंचकुला के लिए रवाना हुई। वहीं जीएम गुलाब सिंह दूहन ने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग के आधार पर ही यात्रियों को भेजा गया है। लॉकडाउन में रोडवेज का चक्का भी रुक गया था, लेकिन जिस प्रकार से सरकार द्वारा लॉकडाउन में भी राहत दी गई है, उसी के तहत रोडवेज सेवा भी शुक्रवार से शुरू कर दी गई। भिवानी से पहली बस सुबह 9 बजे पंचकुला के लिए चली। इस बस में बैठने के लिए सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए 30 यात्रियों की जगह निर्धारित की गई। साथ ही यात्रा के लिए टिकट की बजाय ऑनलाइन बुकिंग की गई। जो यात्री यहां पहुंचे, सबसे पहले उनकी टिकट चेक की गई, फिर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग कर उनके हाथों को सैनिटाइज कर बस में बैठाया गया। बस रवाना करने के लिए खुद जीएम रोडवेज गुलाब सिंह दूहन मौके पर मौजूद रहे और हर व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि पंचकुला के लिए एक बस आज चलाई गई है। आज 16 यात्री पंचकुला के लिए रवाना हुए हैं। उन्होंने बताया कि हर तरह की सावधानी बरतते हुए यात्रियों से बढ़ा हुआ किराया न लेकर पहले वाला ही लिया गया है, क्योंकि इस संकट की घड़ी में हर कोई राहत चाहता है। वहीं बस सेवा शुरू होने पर यात्री भी खुश दिखाई दिए। मैं पंचकुला जा रहा हूँ। मैंने बस की बुकिंग ऑनलाइन करी हरियाणा ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट से। यहाँ पे सुविधाओं में पूरी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, पूरी सुविधाएं हैं, काफ़ी अच्छे से लेके जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइजेशन का, इन सब चीज़ों मैं प्रिकॉशन लेके चल रहा हूँ। सराहनीय है, क्या सुविधाएं मिलेंगी? ये काफ़ी सराहनीय है और अगर इसी तरीके से विजिलेंस मेंटेन करें तो बहुत अच्छा है। ये भिवानी से और पंचकुला तक के लिए थी। इसमें हम मैक्सिमम जो है 30 सवारी ले जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। कम है, जैसे 16 हुई हैं, आज 18 बुकिंग हुई थी तो 2 कैंसिल होगी। अब आज 16 सवारियाँ गई हैं इसमें। तो हमारी तरफ से कोशिश करेंगे भाई, जितना भी पब्लिक को हम मदद दे सकें वो देंगे। तो अगर सवारी संख्या ज़्यादा बढ़ती है, ऑनलाइन बुकिंग ऑनलाइन, अगर हाँ ये बात है, अगर ऑनलाइन संख्या ज़्यादा बढ़ती है हम गाड़ी एक्स्ट्रा लगाएंगे। फिर किस प्रकार की सावधानी की बात करें तो क्या क्या सावधानियाँ बढ़ती जा रही हैं? सावधानियाँ तो इसमें ये है भाई, हर आदमी का सैनिटाइज करवा के बैठाना है उसमें। भाई जैसे थर्मल स्क्रीनिंग करवानी थी हर हमारे ड्राइवर को। फिर दूसरा, इनको हर एक को मास्क वगैरह ज़रूरी था, क्योंकि इनका बचाव था हमारा बचाव। हमारे भी तो 2 आदमी बैठते हैं इसमें,
हमारा जो कर्म होता है वो हमें पूरा करना ज़रूरी है। सर किराए की बात करें तो किराया क्या रहा? किराया 260 रुपये है पूरा जो वहाँ तक लगता है। पहले से बढ़ाया वो? नहीं, कोई बढ़ा नहीं, हमने पहले रेट लिया है, जबकि हमारा किराया 1 रुपया 5 पैसे बढ़ा है। पहले 85 पैसे था पर किलोमीटर, अब नया जो शेड्यूल आया हमारे 1 रुपया 5 पैसे आया है, परंतु हमने पहले वाला ही लिया है सिर्फ इसीलिए कि पब्लिक को कोई सहायता या मदद थोड़ी सी इसी टाइम पे चल इस मुश्किल घड़ी में मिल जाए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित स्कूलों के 9वीं व 11वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण रहने वाले विद्यार्थियों को पास होने के लिए दिया जाएगा एक और अवसर। यह कहना है वेस्ट मॉडल स्कूल की प्राचार्य कमला गुरीजा का। उन्होंने बताया कि सीबीएसई बोर्ड ने ऐसे विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन व ऑनलाइन परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। सीबीएसई 9वीं और 11वीं कक्षा में फेल होने वाले छात्रों को पास होने का एक और मौका देगा। सीबीएसई ने अपने नोटिफिकेशन में इस बात की जानकारी दी। सीबीएसई 9वीं और 11वीं कक्षा में फेल हुए विद्यार्थियों को पास होने का मौका देने के लिए फिर से उनकी परीक्षा लेगा, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम में होगी। विद्यार्थी अपने हिसाब से ऑफलाइन या ऑनलाइन फिर से परीक्षा दे सकेंगे। सीबीएसई ने यह फैसला लॉकडाउन के चलते छात्रों में बढ़ते तनाव को देखते हुए लिया है। जिस विषय में छात्र फेल होंगे उनको उस विषय की तैयारी के लिए पर्याप्त वक्त भी दिया जाएगा और फिर से उनकी परीक्षा ली जाएगी। सीबीएसई ने यह प्रावधान सिर्फ इसी साल के लिए किया है। इस साल 9वीं और 11वीं कक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थी फिर से पेपर दे सकेंगे ताकि पास हो सके। 9वीं और 11वीं के पेपर चल रहे थे, कुछ स्कूल्स ने रिजल्ट दे दिए थे, कुछ के चल रहे थे जब लॉकडाउन घोषित किया गया सरकार के द्वारा। तो उस समय जो बच्चे फेल हुए, जिनका रिजल्ट उस समय तक डिक्लेयर हो चुका था 9th और 11th में, उनके लिए सीबीएसई ने आज गाइडलाइंस जारी की हैं कि वो टेंशन में ना रहें और स्कूल से निवेदन किया है कि वो 9वीं और 11वीं के बच्चों को एक और मौका दें। जिन सब्जेक्ट्स में वो फेल हैं उनमें टेस्ट में अपीयर होने का, और उसके लिए वो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से टेस्ट आयोजित कर सकते हैं। और उसके लिए कुछ नया मोड भी इस तरह का अपना सकते हैं कि बच्चों के टेस्ट लिए जा सकें, और अगर बच्चे उन टेस्ट में पास होते हैं तो उन्हें अगली क्लास में प्रमोट किया जा सके। तो ये एक सराहनीय फैसला है सीबीएसई का, पेरेंट्स को और बच्चों को तनाव से मुक्त रखने। तो मैडम ये कब तक पता चलेगा, बच्चों को किस प्रकार पता चलेगा? क्या स्कूल की तरफ से कोई? स्कूल की तरफ से बच्चों को बताया जाएगा कि ये तो उन्हें पता ही है, रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है कि इन सब्जेक्ट्स में वो फेल हैं। तो स्कूल अपनी प्लानिंग करके बच्चों को इन्फॉर्म करेंगे कि कितने सब्जेक्ट्स हैं उनके, और टेस्ट ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। ये कब तक होने की संभावना है? ये जब जैसे ही सीबीएसई की तरफ से अगर कोई डेट्स अनाउंस होती हैं तो स्कूल उन डेट्स को फॉलो करेंगे, और अगर नहीं होती हैं तो फिर स्कूल अपनी सुविधा से, जब गवर्नमेंट भी इसके लिए परमिशन देगी, हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है कि हाँ अब आप बच्चों को स्कूल में इस तरह के टेस्ट के लिए बुला सकते हो, तो उस हिसाब से आयोजित करने की कोशिश करेंगे। लॉकडाउन और भीषण गर्मी के चलते पेयजल समस्या को लेकर गौशाला मार्केट के आसपास के निवासियों ने जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी कर रही महिलाओं ने बताया कि वे पिछले 10 दिन से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन संबंधित विभाग उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इन्हीं में से एक समस्या गौशाला मार्केट के क्षेत्रवासियों के सामने आई है, जो कि पीने के पानी की समस्या। अपनी समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों ने प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त किया। गौशाला मार्केट निवासी आशा देवी ने बताया कि उनके यहाँ 10 दिनों से एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है, और ऊपर से गर्मी का मौसम, और दूसरी बात वो पुलिस के डर से बाहर भी पानी भरने नहीं जा सकते। इस कारण क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से अपनी समस्या की ओर ध्यान देने और इसका समाधान किए जाने की मांग की। पूरे हो गए और गौशाला मार्केट में रहा जांड वाली गली में, और पानी को नहीं आओ 10 दिन तक। बहुत तंग हो रहे हम तो। एक बार मायो कौन भरा मोहल्ले में पूरे, और इतना बहुत ही तकलीफ में हो रहे हैं देखो। और कोरोना लाग रहा है, बाहर न जाओ तो पुलिस ये कौन टिकट दे हमने। जांड वाली गली में था और गौशाला मार्केट पानी को नहीं आता जमा के मारे, तो कई दिन हो गए हम तो पूरा ढोटो मरा हाँ पानी एक बार पास एक गुड्डी पानी को नहीं आता, 10 दिन हो गया हमने पानी भरी, बिल्कुल जा करने देखा घड़ा में पानी पीने भी करी। क्या नाम है जी आपका? कहाँ के रहने वाले हो? भिवानी के रहने वाले। शुक्रवार को हनुमान जोड़ी धाम मंदिर परिसर में महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग व मीडिया विभाग से संबंधित कोरोना योद्धाओं को सम्मान पट्टिका पहनाते हुए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं इस अवसर पर भिवानी हलचल न्यूज चैनल के संपादक योगेश परमार को भी उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया।
करीबन 1.5 महीने से लगातार चल रहे लॉकडाउन में भी अपनी ड्यूटी पर लगातार बने हुए पत्रकारों को शुक्रवार को विधायक घनश्याम सराफ द्वारा सम्मानित किया गया। महंत चरण दास के सानिध्य में पिपली वाली जोहड़ी मंदिर में कोरोना योद्धाओं को सेवा पुरस्कार दिया गया। साथ ही उन्हें सम्मान पट्टिका पहनाकर सम्मानित भी किया गया और उनका मनोबल बढ़ाया गया। कोरोना योद्धा जो पत्रकारों ने काम किया इस देश और समाज के लिए, उनके सम्मान का कार्यक्रम था और सबको सर्टिफिकेट, पटका और एक स्पेशल कार्ड जो आयुष डिपार्टमेंट ने उसको चिन्हित किया है, वो यदि आप लोग लेते हैं तो पूरे परिवार के लिए 7-8 दिन 10 दिन का इसमें लिमिट है और पूरा परिवार लेके यदि कुछ ये लगता है कि हमारे इससे जो भी खतरे थे कोरोना से वो सब दूर हो गए हैं, तो इन सब को लेकर हम आगे बढ़ें और उसके बाद भी यदि इस कांटे की जरूरत पड़ती है तो मेरे से या महाराज जी से संपर्क करें। हम सबको एक उपलब्ध करवाने के लिए पूरी तरह वचन। हमारा PCCI सिस्टम जो दिव्यांग के लिए खिलाड़ियों के लिए है, उनके घरों पे हम 2-2 हज़ार रुपये भेजकर 100 के करीब खिलाड़ियों को सम्मानित करने जा रहे हैं। शुक्रवार को भिवानी महापंचायत ने प्रवासी मजदूरों के स्वास्थ्य व भूख का ध्यान रखने के लिए मोबाइल एम्बुलेंस व मोबाइल भोजनालय सेवा प्रारंभ की है। मोबाइल वैन का शुभारंभ जोगीवाला मंदिर महंत वेदनाथ महाराज व महापंचायत के अध्यक्ष चौधरी संपूर्ण सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लॉकडाउन के लगभग 50 दिन तक 10 लाख प्रवासी गरीबों और जरूरतमंद लोगों को भोजन मुहैया करवाकर रिकॉर्ड बनाने वाली भिवानी की जनता रसोई ने भिवानी महापंचायत के तत्वाधान में मोबाइल जनता अस्पताल और मोबाइल भोजनालय शुरू कर दिया है, जिसके माध्यम से भिवानी से गुजरने वाले या यहाँ से उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले प्रवासियों को न केवल भोजन दिया जाएगा बल्कि उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। आज मोबाइल जनता अस्पताल और मोबाइल भोजनालय की गाड़ियों को जोगीवाला मठ के महंत वेदनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भिवानी महापंचायत के संयोजक संपूर्ण सिंह ने कहा कि भिवानी महापंचायत लॉकडाउन शुरू होने से अब तक काफी प्रवासियों और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध करवा चुकी है और महापंचायत का प्रयास है कि लॉकडाउन के दौरान भिवानी से ना तो कोई प्रवासी भूखा जाए और ना ही बीमार स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहे। इस बीच जनता रसोई में मदद के हाथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तादाद में लोग अपने अपने छोटे बच्चों को लेके और औरतें और बुजुर्ग वो अपने सर पे सामान रख के अपने क्या नाम घरों की तरफ जा रहे थे, जिनको रास्तों में खाने पीने के लिए और क्या नाम है बीमारियों के लिए कोई भी देख रेख का कोई इंतजाम नहीं था और तो और वहाँ पुलिस वाले भी उनको तंग करते थे। ये जब उनकी बुरा हाल हमने देखा तो हमारी महापंचायत के सभी कार्यकारिणी सदस्यों ने बिरलाल सलाह, विनोद मृग, अशोक सिंगला, धर्मवीर नायरा, रामदेव तायल, दीपक बंसल, कमल वगैरह ने फैसला लिया कि क्यों न हमारी 2 गाड़ियाँ, एक डॉक्टरों की, डॉक्टर रणबीर और डॉक्टर आयुषी जो अभी MBBS करके इंटर्नशिप कर रही है, डॉक्टर करण पुनिया और वंदना पुनिया के नेतृत्व में ये हमारी 2 वैन चलेगी, जिसमें एक वैन में हमारे खाने पीने की सामग्री होगी, जिसके अंदर हमारे गुड़, बुगड़े और हलवा और सब्जी और रोटी और चावल 500 आदमियों की एक टाइम में हमारे वैन के अंदर खाना का होगा, पीने का पानी होगा। आगे आगे डॉक्टरों की टीम चलेगी। रास्ते में मिलने वाले सभी प्रवासियों को कोरोना स्क्रीनिंग किया जाएगा। जिसको कुछ भी थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी नज़दीक के सिविल हॉस्पिटल एम्बुलेंस बुला के उनका इलाज करवाने का काम करेंगे और उनके साथ चलने वाले उनके पेरेंट्स होंगे उनके उन जिलों में ठहरवाने की हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करके ठहराने का काम करेंगे। ये हर रोज़ हमारी वैन यहाँ से निकलेगी और हम जितने भी बॉर्डर हमारे हरियाणा और लगते हैं यूपी के और राजस्थान के सभी बॉर्डरों को टच करेगी। यहाँ से झज्जर लेके KMP रोड पे हमारी गाड़ियाँ निकल जाएंगी, क्योंकि सभी प्रवासी मजदूर जो आप चाहे अम्बाड़े का हो, कुरुक्षेत्र का हो, करनाल का हो, पानीपत का हो और चाहे सोनीपत का हो, चाहे रोहतक का हो, सब के सब भिवानी हो, हिसार हो, सब KMP पे जाके अपने गांव की तरफ जा रहे हैं और KMP पे हज़ारों मजदूरों की लाइन लगी हुई है। हम उन मजदूरों की सेवा करके अपने आप को फ़ख्र महसूस करते हैं, ऐसा हमारा महापंचायत का मानना है। अवैध रूप से पकड़े गए जंगली जानवरों से अपनी आजीविका कमाने वाले 2 व्यक्तियों को वन विभाग ने गोरक्षा दल की शिकायत के आधार पर तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। छापेमारी करने वाले वन विभाग अधिकारियों ने बताया कि दोनों युवकों के पास से एक गीदड़ व एक बंदर का बच्चा उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है और उनके खिलाफ आरंभिक कार्रवाई शुरू कर दी है। शुक्रवार को गौरक्षा दल के प्रधान संजय परमार की सूचना के आधार पर फॉरेस्ट विभाग की टीम ने हुनामल प्याऊ के नजदीक झुग्गी झोपड़ी में छापेमारी की।
छापेमारी के दौरान फॉरेस्ट विभाग को एक जिंदा गीदड़ का बच्चा, एक लंगूर बंदर और जानवर पकड़ने के पिंजरे बरामद हुए। फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि 2 व्यक्तियों को यहां से हिरासत में भी लिया गया है और इनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। क्या करते हो तुम इसका? ये पालने खातिर पकड़ रहे थे। पालन नहीं हो कि मैं वो से क्या बत्तख से है पाला का? ना बाबूजी, सच्ची बता क्या करता है? ना कुछ नहीं करते बाबूजी, गोरखनाथ की कसम, बस ये पालने खातिर हम तो। और 6 और बच्ची कौन है कि था बाबूजी? 5 और बच्चे की खबर हमारे पास नहीं जी बाबूजी को। और सूचना पर हमें यहाँ मौके पर आए हैं और एक जिंदा की दड़िन से प्राप्त हुआ है और एक लंगूर बंदर जो मौके पर हमें बरामद कर लिया है, जिनके बयान के साइन और जो भी कार्रवाई उचित कार्रवाई होगी वो हम मौके पर करेंगे। जो भी कानूनी कार्रवाई है। शुभ नाम सर आपका? शुभ नाम दिनेश कुमार, ये फॉरेस्टर भिवानी। सर किस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई थी और क्या मौके पर बरामद हुए इनसे? ये सूचना मिली थी कि भाई यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी आए हुए हैं और यहाँ झुग्गी झोपड़ियों में गदड़ को अवैध रूप से रखा हुआ है। तो मौके पर भाइयों की इमदाद के लिए मैं मौके पर आया, इन्होंने एक गदड़ व एक लंगूर बंदर को इनसे बरामद कराया और आरोपियों को ले लिया और उचित कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उसके द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि झुग्गी झोपड़ी हुन्नामल के पास क्या उनके पास जो झुग्गी झोपड़ी इसके अंदर है ना, एक गिद्दड़ का बच्चा है। तो हमने वन्य प्राणी विभाग को सूचना दी और यहाँ स्थानीय लोकल जो हमारा थाना है, औद्योगिक थाना क्षेत्र, उसको सूचना दी और सूचना देकर हमने यहाँ पे मौके पर छापा मारा तो एक बंदर, लंगूर और एक गिद्दड़ का बच्चा मिला है। गिद्दड़ की इसके बच्चे की मां नहीं मिली और शिकंजे मिले हमें जो इन शिकारियों में काम आते हैं। रात को और कुत्ते हैं इनके पास 4-5 शिकारी, और ये पकड़ के हमने आज डिपार्टमेंट को दे दिया है और आगे कार्रवाई जारी है। शुक्रवार को सेक्टर 13 स्थित हुड्डा पार्क में नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष विजय पचगावा व सेक्टर 13 के प्रबुद्ध नागरिकों ने ओपन जिम का शिलान्यास किया। वहीं इस अवसर पर विजय पचगावा ने बताया कि पार्क में यहां के नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 6 मशीनें स्थापित की जाएंगी, जिन पर रोजाना लोग एक्सरसाइजेस कर सकें। तो आज हमने नगर परिषद के माध्यम से हमने हुड्डा सेक्टर 13 के मेन पार्क में यहाँ ओपन जिम का उद्घाटन किया है, जिसकी नींव रखी गई है और जिसमें 6 मशीनें लगाई जाएंगी। तो ये कम से कम 10 दिन के अंदर अंदर तैयार हो जाएगी। तो इससे तो सेक्टर के सभी निवासियों को, युवाओं को, बुजुर्गों को, सभी को यहाँ अपना स्वस्थ रहने के लिए एक सबसे बढ़िया तरीका है। तो इसके लिए नगर परिषद का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और सेक्टर निवासियों से अपील करता हूं कि 10 दिन के बाद आपके लिए सुविधाएं हो जाएगी। सभी सेक्टर निवासी इसको अपना घरेलू सिस्टम समझ करके और इसमें अपने स्वास्थ्य के लिए अपने यहाँ जो भी एक्सरसाइज है वो करें। ये आपके लिए एक सुविधा हमने नगर परिषद की तरफ से जो पुरानी डिमांड थी इसको पूरा करवाया है। और अब चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। आंशिक रूप से शुरू हुई रोडवेज सेवा, भिवानी से पंचकुला के लिए चली पहली बस। नौवीं और 11वीं कक्षा में फेल होने वाले छात्रों को सीबीएसई देगा एक और मौका। पीने के पानी की समस्या लेकर गौशाला मार्केट क्षेत्रवासियों ने प्रशासन के प्रति जताया अपना रोष, जल्द की समाधान की मांग। पत्रकारों की सेवा के लिए किया गया उन्हें सम्मानित, प्रशस्ति पत्र देकर बढ़ाया गया हौसला। भिवानी महापंचायत ने प्रवासियों के लिए शुरू की मोबाइल चिकित्सा और भोजन सेवा। गौरक्षा दल की सूचना पर फॉरेस्ट विभाग ने की छापेमारी, 2 व्यक्तियों को लिया हिरासत में।
सेक्टर 13 में ओपन जिम का किया गया शिलान्यास, सेक्टर के पार्क में की गई ये सुविधा शुरू। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।